राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, एक गांव था, चारों तरफ हरियाली थी। छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। बाकी भी घर थे, लेकिन जो सेठ सेठानी थे वो काफी पैसे वाले थे। लेकिन वे पूजा पाठ कुछ नहीं करते थे, किसी का लेन देन मतलब भगवत भक्ति से बिल्कुल दूर रहते थे। सेठ को बस लोभी प्रवृत्ति का था। उसको बस पैसा पैसा उसे जोड़ने की उसे लगी रहती थी। सेठानी जो थी वह थोड़ी ठीक तो थी, लेकिन वह भी पूजा पाठ नहीं करती थी। अब एक चिड़िया उस गांव में एक पेड़ पर रहती थी। उस पेड़ पर उसका घोंसला था, उसमें छोटे छोटे उसके बच्चे थे। वह रोज गांव के घरों में जाती और दाना चुगकर अपने बच्चों के लिए लेकर आती। जब वह चिड़िया गांव के घरों में दाना चुगने जाती तो वह उस सेठ सेठानी के घर को देखती कि सबसे बड़ा घर है गांव में, लेकिन उसे उस घर में एक भी दाना नहीं मिलता। अब वह रोज जाती और रोज यही सोचती कि आखिर इस घर में क्या है जो उसे एक भी दाना नहीं मिलता। एक दिन वह सेठ सेठानी के छज्जे पर जाकर बैठ गई। तो सेठ सेठानी आपस में बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि हम क्या करें, हमारे कोई संतान नहीं है। हम इतना रुपया पैसा जोड़ रहे हैं, लेकिन इसे कोई भोगने वाला भी तो हो। यह कहकर सेठानी रोने लगी, क्योंकि इंसान की चाहत तो हर व्यक्ति को होती है। जब वह सेठानी रोने लगी तो चिड़िया उनको देख रही थी। अब वह डेली उस घर में जाती, उसके छज्जे पर बैठती और सेठ सेठानी की बातों को सुनती। धीरे धीरे उसे सेठानी से लगाव होने लगा, क्योंकि वह अपने बच्चे के लिए बहुत तड़पती थी। वह सोचती थी कि मेरे भी संतान हो जाए तो मैं भी पूर्ण स्त्री हो जाऊं। गांव के लोगों की स्त्रियां उन्हें ताने मारती थीं, कोई उसे बांझ कहती थी, कोई कुछ कहती थी। लेकिन सेठ सेठानी में एक ही कमी थी, वे दान पुण्य या पूजा पाठ नहीं करते थे। व्यवहार कुशल तो वे थे, किसी से गलत तो नहीं बोलते थे, लेकिन भगवत भक्ति में उनका बिल्कुल मन नहीं था। अब चिड़िया रोज उधर बैठकर उनको देखती तो चिड़िया को जो सेठानी से हमदर्दी होने लगी। चिड़िया सोचने लगी कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। एक औरत का दुख, एक माँ का दुख तो एक माँ ही समझ सकती है। बिना बच्चों के तो जीवन निरर्थक है। यह समाज बिना बच्चों वाली माँ को तो जीने ही नहीं देता है। अब वह जो सेठानी से बोल तो सकती नहीं थी, अब उसने सोचा कि कोई ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे कि सेठानी को औलाद हो जाए, उसको संतान की प्राप्ति हो जाए। तभी फागुन का महीना स्टार्ट हुआ। फागुन का महीना लगा, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का महापर्व आने वाला था। तब चिड़िया ने जो निश्चय किया कि वह इस सेठ सेठानी के संतान प्राप्ति की कोशिश जरूर करेगी। अब उस चिड़िया ने अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाया और उनसे बोली कि बच्चों, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपना ख्याल रख सकते हो। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, इसलिए अपना ध्यान ठीक से रखना। अब चिड़िया ने वहां से उड़ान भरनी शुरू करी। छोटी सी चिड़िया उड़ते उड़ते कई दिनों की यात्रा के बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। भूखी प्यासी चिड़िया कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती बैठे हुए थे कि उनके चरणों में गिरकर बेहोश हो गई। माता पार्वती ने चिड़िया को उठाया और उससे बोली कि चिड़िया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम कैसे बेहोश हो गई हो? तब चिड़िया ने कहा
कि मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। वहीं के घरों में मुझे दाना पानी मिल जाता है, जिससे मेरा और बच्चों का गुजारा होता है। लेकिन एक सेठ का परिवार है जिसमें उनको संतान नहीं है। मैं रोज सेठ सेठानी की बातें सुनती हूँ। सेठानी संतान के लिए बड़ी तड़पती है, वह बड़ी दुखी है। लेकिन उनमें भी एक कमी है कि वो लोग लोभी प्रवृत्ति के हैं, कुछ लेन देन दान पुण्य नहीं करते हैं। लेकिन सेठानी का हृदय कोमल है। मैं चाहती हूँ कि उन्हें संतान प्राप्ति हो, इसलिए मैं उनकी तरफ से ये यात्रा करती हुई कैलाश पर्वत पहुंची हूँ। अब माता पार्वती चिड़िया के इस हौसले को देखकर दंग रह गई कि एक छोटी सी चिड़िया ने एक इंसानियत के नाते देखो कितना बड़ा कदम उठाया है। तब माता पार्वती शिवजी महाराज से कहने लगी, महाराज, उन सेठ सेठानी के भाग्य में औलाद है या नहीं है? तब महादेव जी बोले, पार्वती, उस सेठ के भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। इस एक तो उसको संतान का योग नहीं है, दूसरा वे भगवत भक्ति से दूर रहते हैं और ना ही कोई दान पुण्य करते हैं, ना ही संतों की सेवा करते हैं, ना ही कोई व्रत त्योहार, लेन देन, तीज त्योहार कुछ नहीं करते, इसलिए उनके संतान नहीं है। माता पार्वती कहने लगी कि ये छोटी सी चिड़िया इतनी दूर उनके लिए आई है, तो इसे खाली हाथ तो मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन महादेव कहने लगे, पार्वती, यह संसार सागर है, इसमें कोई किसी चीज से दुखी है, कोई संतान की तरफ से दुखी है तो कोई संतान के लिए दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है तो कोई शरीर के लिए दुखी है। इस संसार सागर में कोई ना कोई परेशानी किसी ना किसी को लगी रहती है, तुम किस किस का दुख दूर करोगी? जब चिड़िया ने यह बातें सुनी तो वह माता पार्वती के चरणों में अपना सिर पटकने लगी, क्योंकि इस चिड़िया जानती थी अगर पिता से कोई चीज लेनी है तो माता को खुश कर लो। माता पिता से कहकर वो चीज दिलाई ही देती है, क्योंकि वह माँ थी, वह भी जानती थी, इसलिए उसने माता पार्वती के चरणों में अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। माता पार्वती ने चिड़िया को उठाया और बोली, चिड़िया, तू क्या चाहती है? चिड़िया कहने लगी कि मैं अपने मन में निश्चय करके आई हूं कि मैं उनकी भाग्य की रेखाओं को बदल दूंगी। मैं इसलिए आपसे यह वरदान मांगती हूं कि उनको संतान सुख हो। प्रभु महादेव और माता पार्वती कहने लगे, चिड़िया, भगवत भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह भाग्य की रेखाओं को बदल सकती है। तुम्हारी भगवत भक्ति देखकर हम बहुत खुश हुए हैं, इसलिए हम वरदान देते हैं कि सेठानी को 9वें महीने सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके नसीब में पुत्र नहीं है, लेकिन तुम्हारी भगवत भक्ति के कारण उसको यह वरदान मिल रहा है। लेकिन पुत्र प्राप्त होने के बाद उसे भगवत भक्ति का भान कराना होगा। उसे पूजा पाठ, न्याय, लेन देन, ये सब कर्म करने होंगे, नहीं तो उसके पुत्र के जीवन में नई नई अड़चनें आने लगेंगी। अब चिड़िया बहुत खुश हुई, उसने महादेव पार्वती का आशीर्वाद लिया और वह वहां से चल दी। जब चिड़िया उस सेठ सेठानी के छज्जे पर आकर बैठी तो सेठ सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। कुछ दिन बाद सेठानी गर्भ से रह गई। चिड़िया यह जानकर बहुत खुश हुई कि अब हमें भी अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, क्योंकि सेठानी भी बड़े घर की है तो उसका तो बच्चा अच्छी अच्छी चीजें खाएगा। जब अच्छी अच्छी चीजें खाएगा तो वह झूठन भी फैलाएगा जो हमें भी मिलेगी। चिड़िया बहुत खुश थी। अब 9वें महीने सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। चारों ओर बहुत खुशियां मनाई गईं। सेठानी अपनी बच्चे की बहुत अच्छे से परवरिश करती, नौकर चाकर हर वक्त उसकी देख रेख में लगे रहते। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश होती।
लेकिन धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा था। सेठ सेठानी उसे अच्छे अच्छे फल, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाते। जो बच जाता बच्चे से इधर उधर गिर जाता, उसे चिड़िया अपने मुंह में भरकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ले जाती। लेकिन धीरे धीरे समय बीत रहा था और जो चिड़िया थी उसको लगने लगा कि सेठ सेठानी बच्चा संतान पाकर और बच्चे को पाकर तो बहुत खुश हैं, लेकिन वो तो ना कोई पूजा पाठ करते हैं, ना ही कोई धर्म कर्म करते हैं। इसके लिए तो इन्हें कुछ ना कुछ मुझे उपाय करना पड़ेगा। महाशिवरात्रि भी एक निकल गई, दो निकल गई, ऐसे करते करते 5 महाशिवरात्रियां निकल गईं। उनका बेटा 5 साल का हो गया, लेकिन ना तो उन्होंने महाशिवरात्रि का कोई व्रत पूजन किया और ना ही उन्होंने कोई भगवत भक्ति में अपना मन लगाया। अब चिड़िया बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि वह भी चिड़िया उस बच्चे को बहुत प्यार करने लगी थी रोज उसके लिए, क्योंकि उसने बहुत लंबी उड़ान भरी थी। इसलिए चिड़िया ने एक उपाय सोचा कि इनको भगवत भक्ति का ज्ञान कराना जरूरी है। अब चिड़िया ने फिर से कैलाश पर्वत के लिए उड़ान भरी। कई दिनों की यात्रा करने के बाद चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। चिड़िया को देखकर माता पार्वती ने कहा कि चिड़िया, अब क्या परेशानी है? अब तो सेठ सेठानी को संतान सुख मिल गया है। अब चिड़िया हाथ जोड़कर महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे माता, मेरी एक समस्या है। मैंने आपसे कहा था कि सेठ सेठानी को पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो उन्हें इस चीज का भान कराऊंगी कि वे पूजा पाठ करें, भगवत भक्ति करें, लेकिन मैं इसमें सफल नहीं हो पाई, क्योंकि मैं बोल नहीं सकती और वे मेरी भाषा समझ नहीं सकते। हे माता, इसके लिए आपको मेरी सहायता करनी होगी। तब माता पार्वती महादेव से कहने लगी, चिड़िया की बात तो ठीक है, लेकिन उन्हें इस चीज का भान कौन कराएगा? तब चिड़िया कहने लगी, माता, आप और प्रभु दोनों उन्हें जाकर इस चीज का भान कराओ कि वे अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तब चिड़िया की बात मानकर माता पार्वती और भगवान शिव शंकर ने एक साधु और सन्यासन का भेष बनाया। साधु और सन्यासी का भेष बनाकर दोनों सेठ सेठानी के घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। सेठ ने तो 1-2 बार मुंह चढ़ाया, लेकिन सेठानी का पता नहीं कैसे हृदय परिवर्तन हुआ। उसने उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ अंदर बैठाया और भोजन कराने लगी। छोटा सा बच्चा पैरों में घुंघरू बांधे हुए छम छम करता हुआ घूम रहा था। वह छोटा बच्चा आकर महादेव पार्वती को खाना खिलाने लगा, जिससे माता और प्रभु बहुत खुश हुए, क्योंकि वह तो प्रभु का प्रसाद था, इसलिए उस बच्चे में तो संस्कार थे। जब वह बच्चा उनकी इतनी देखभाल कर रहा था, कभी पानी लाके रखता, कभी रोटी लाकर रखता, तो कभी गुड़ लाता, जिससे भोले बाबा को भोग लग गया समझो। अब जो है सेठ सेठानी चलने लगे, महादेव पार्वती चलने लगे, तो सेठ सेठानी कहने लगे कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। इस पर महादेव पार्वती कहने लगे कि गलती तो तुम बहुत बड़ी कर रहे हो, जिसका खामियाजा तुम्हारे पुत्र को भुगतना पड़ सकता है। सेठ सेठानी घबरा गए, क्योंकि इतने दिनों के बाद तो उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ था। वे अपने पुत्र के जीवन पर कोई संकट नहीं देखना चाहते थे। इसलिए वे बोले कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे साधु बाबा, हे सन्यासी माता, हमें बताइए कि हम क्या करें। तब साधु और बने महादेव कहने लगे, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे नसीब में पुत्र था? यह तो एक चिड़िया की भक्ति और उसके सच्चे भक्ति का प्रसाद है जो तुम्हें मिला है। उस चिड़िया ने तुम्हें संतान सुख दिलाया है, लेकिन वो तुम्हें भगवत भक्ति के प्रति लगाव नहीं लगा सकी। तुम में भगवत भक्ति नहीं है। तुम आज से भगवान की भक्ति करो, देन लेन करो,
जो हो सके उतना दान पुण्य करो, गरीबों को भोजन खिलाओ, तालाब खुदवाओ, गरीब लोगों की कन्याओं की शादी कराओ, जिससे तुम्हारे घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी और तुम्हारा पुत्र भी बहुत संस्कारी और संस्कारवान बनेगा। अब उन लोगों को अपने किए पर पछतावा होने लगा कि हमसे भली तो एक चिड़िया है जो इतनी भगवत भक्ति जानती है। अब भगवान और माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब तो जो है भगवान भक्ति की लो सेठ सेठानी के मन में जग चुकी थी। अब तो वे खूब पूजा पाठ करते, देन लेन करते और प्रभु का गुण गाते। अब जो है फागुन मास की महाशिवरात्रि आई तो दोनों पति पत्नी ने व्रत रखा, भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा की और उनका आशीर्वाद पाया। दोस्तों, एक चिड़िया के कारण उसकी भगवत भक्ति का प्रसाद सेठ सेठानी को मिला और चिड़िया भी महादेव पार्वती के दर्शन करके धन्य हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।